ब्रह्म पुराण युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब कलिकाल का समीप आ पहुंचे। अब स्वप्न कर्म में पूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्त लक्षणों को धर्म का नाश और त्रास और उद्देश्य करने वाले युगांत काल का उपस्थिति जानना चाहिए और उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी रक्षा में लगे रहेंगे और स्वयं प्राय क्षत्रिय राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। शूद्र ब्राह्मणों का आचरण का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल में आने पर क्षत्रिय तथा कांडेय पुष्ट कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म हीन और हव्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मद और मांस के प्रेमी होंगे। पत्नी मित्र के पत्नी के साथ व्यभिचारी करने वाले होंगे। चोर राजा वृत्ति रहकर अपना काम करेंगे। राजा चोरों सा बर्ताव करेंगे। सेवागन स्वामी के दिए बिना ही उसका धन उपभोग करने वाले होंगे। सब धन की अभिलाषा होंगे। साधु संतों का बर्ताव कहीं भी आदर न होगा। पतित मनुष्य प्रति किसी भी मन में घृणा न होंगी। और पुरुष नटके और खुले केश वाले पुरुष और कुरूप होंगे। और स्त्रियां 16 वर्ष की आयु से पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत काल में स्त्रियां धन को लेकर पराय पुरुषों से समागम करेंगे। सभी द्विज वैष्णव होंगे, बनकर ब्रह्मा की बात करेंगे। शूद्र वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र षटपूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मुड़ मोड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहनकर धर्म के उपदेश देंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे। गौओं की संख्या घटेंगी। साधुओं का स्वभाव परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव के नगर के बीच बसेंगे और बीच में रहने वाले उच्च वर्ण के लोग नगर के गांव के बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा से तिलांजलि देकर उच्छल खंडलता पूर्वक बर्ताव से नष्ट हो जाएंगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे। मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर कुल उत्पन्न होकर सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजावर्ग सभी मानव में निम्न श्रेणी में प्राय मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि उस पर हो जाएंगी और मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन के लिए दिया हुआ बिना लड़के के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे। लोभ आदि कारणों से परस्पर विरोधी बनकर सुकुमारता रूप में रक्त का नाश हो जाने पर नारियां बाल और सुसज्जित होंगी। उनके वीर्यहीन गृहस्थ वृत्ति होंगी। और युगांत काल में पत्नी के सामने कोई दूसरा अनुराग पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े और स्त्रियों से अधिक युगांत काल की पहचान और संसार में याचक अधिक होंगे। एक दूसरे के याचक करेंगे किंतु किसी को कुछ न देने होंगे। सब लोग राजदंड, चोरी, अग्निकांड और आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष और बुड्ढों की तरह आलसी अकर्म होंगे। जो शील और सदाचार भ्रष्ट ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेंगी। पत्नी के पानी का कंकड़ पत्थरों के वर्षा के युगांत काल में परलोक में संदेह विषय होगा। क्षत्रिय वैश्यों में भांति और धन व्यास व्यापार जीविका चलेंगे। युगांत काल में कोई भी बंधु बांधव नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ पालन नहीं होगा। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों को हर्ष निष्कल, क्रोध सकल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। किसी भी प्रकार के किसी शास्त्र का विधान नहीं होगा। यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले अनुष्ठान होगा। मनुष्य पंडित समझेंगे, बिना प्रणाम किए सब कार्य करेंगे। जारक, कुरु और कर्म करने वाले शराबी ब्रह्मावादी होंगे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले अभक्ष भक्षण वाला ब्रह्म धन की तृष्णा से यज्ञ का अधिकारी यज्ञ करेंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएंगी। ऐसी दशो दिशा में पुत्र पिता के बहुए सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। और इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसे ही जीवन निर्वाह करेंगी। द्विजन अग्निहोत्र अग्रशान बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा देने और बलि श्रेय देव किए बिना ही स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी।
मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश करने वाले मनुष्य कहाँ जाएंगे? वे कौन सा कर्म करने की चेष्टा करेंगे? किस परिणाम को मानेंगे? कितनी आयु होंगी और किस प्रकार सीमांत पहुंचकर सतयुग को प्राप्त करेंगे? व्यास जी मुनिवर, धर्म तदनंतर धर्म का नाश करने वाले समस्त प्रजा गुणहीन होंगी और शील का नाश हो जाने पर सब आयु घट जाएंगी। आयु हानि से बल की हानि होंगी, बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा, फिर शरीर रोग जनित पीड़ित होगा, उसमें निर्भय वैराग्य होगा, निर्विद्य आत्मबोध होगा और आत्मबोध से शील धर्मशीलता आ जाएंगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोग सत्ययुग की प्राप्ति होंगी और कुछ लोग उद्देश्य और धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेगा, कोई थोड़ी सी मात्रा में धर्म आचरण करके कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल करेंगे, कुछ लोग प्रत्यक्ष अनुगामन नहीं प्रणाम करे मानेंगे, दूसरे लोग अपने अप्रमाण को ही मानेंगे। नास्तिक परायण और धर्म के लोप करने वाले कोई द्विज अपने पंडित मारने वाले होंगे। युगांत काल में मनुष्य वर्तमान और विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित होंगे, दम्भी अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म के डावाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर शुभ और कर्मों को अनुष्ठान करेंगे, सब जगत में सर्वभक्षी हो जाएंगे और आत्मरक्षा के लिए विवश और राजा आदि के लिए उनकी रक्षा असंभव हो जाए और तब निर्दया निर्लज्जा आ जाए, उसके कषाय में लक्षण समझना चाहिए और क्रोध के लोभ और आदि विकार के कपाय होंगे। युगांत काल में पराकाष्ठा के पहुंच जाएंगे। मुनिवर, जब छोटे लोग ब्राह्मणों के सनातन वृत्ति आश्रय लेंगे तब कषाय ही लक्षण होंगे। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, भारी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों से गर्मी पड़ेंगी, तब कषाय का लक्षण होगा। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान पेटियां भी चुरा लेंगे। कितने ही ऐसे चोर होंगे जो चोर की संपत्ति का अपहरण करेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे, चोरों का भी चोर नाश करने जनता कल्याण होगा। युगांत काल में मत्स्य लोक में मनुष्य की आयु अधिक 30 वर्ष की होंगी और दुर्लभ विषय में सेवन करने के कुशल तथा बुढ़ापे का शोक ग्रस्त हो जाएंगे। उस समय रोग इंद्रिया क्षीण हो जाएंगी। धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य, प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों के कल्याण की प्राप्ति होगी। लोग गुणों के परिवर्तन और धर्म का लाभ होने से अनुमान होता और दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने पर धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म की वृद्धि प्राप्त होंगी। इसी प्रकार धर्म पूर्णतः अपना रूप लेकर, अपना स्वरूप लेकर अपना सब लोगों को सतयुग देखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होगा। युगांत काल में साधु वृत्ति हानि बताई जाती है। ऋषि के प्रत्येक युगों में देश और काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उन्हें अनुरूप विग्रह अभिवादन करेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं के प्रतिक्रिया और शुभ अशुभ आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों का परिवर्तन भी चिरकाल तक रहते हैं। उत्पत्ति के संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता है। ओम ब्रह्माय नमः।